₹95 इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। 400 रुपए किसके यहाँ बिक रहा है? हम लोगों के पास पैसे ज्यादा है ना, कौन सा हम महंगा खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 600 का आई नो, आई नो। अच्छा, वो वेरी गुड, आपके पास पैसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो मक्का मदीना से वो बंदे जो वापस भेजे गए हैं वो लेकर आए होंगे पैसा। ये नहीं जो कौन सा आपके यूएई से जो बंदे वापस भेज रहे हैं ये भी पैसा ही लेकर आए होंगे। आप क्या है अमेरिका के बगैर, हम तो चलो ठीक है कमजोर मुल्क हैं, आईएमएफ के अंडर प्रेशर है, हमारी तो डिसीजन मेकिंग, हम कमजोर हैं, चले जो आपका नैरेटिव है आप उसको बेचें, हमें उससे कोई फिक्र नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं आप अमेरिका के बगैर क्या हैं। आपने तो अमेरिका के साथ पिछले 20 साल वो आपने मक्खन लगाते थे उन्हें, और अभी जब ये अमेरिकी सदर कोई बात करते थे तो नरेंद्र मोदी हर ट्वीट के नीचे लिखते थे वी आर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हूं तो लिखना छड़ गए जब से उन्होंने टैरिफ भी सटे, ईरान से धमकाया चाबहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वरना खींच के रख देंगे, रशिया से तेल लेना है नहीं लेना, अब तेल लेना है, अब आपने फिर लेना शुरू कर दिया हुआ है, फिर आपने लेना है, फिर मतलब क्या यार आप क्या है, मतलब मुझे बताए ना आपकी सॉवरेनिटी क्या है। मतलब आपकी सॉवरेनिटी ये है कि आप बांग्लादेश के को टाइट करते हैं, ये सॉवरेनिटी है सिर्फ आपकी? ग्लोबल लेवल पे आपकी सॉवरेनिटी क्या है, मुझे जरा इसी चीज का बता दें। मैं यही चीज जानना चाहता हूं कि आप वेयर डू यू स्टैंड। अच्छा कल से एक बात बताएं, इतना खौफ, मुझे एक सवाल और भी याद आ गया, इतना खौफ पाकिस्तान का, इटली के वजीर दफा को कह दिया कि भैया पाकिस्तान को नहीं कुछ देना। ओ भाई आप रूस फ्रांस से लेते हो जहाज, हम तो नहीं लेते। आपने अमेरिका से इतना कुछ 20 सालों में लिया, हमें तो नहीं अमेरिकन वो असला देते जो आपको देते हैं। इजराइल से आप लेते, रूस से आप लेते, हम तो नहीं इन मुल्कों से कुछ लेते। इटली से छोटी मोटी ट्रेड है उससे भी डर रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। इसकी खौफ की वजह क्या, ये भी तरह से बता दीजिएगा। नहीं देखिए, खौफ नहीं है, ये पाकिस्तान की भलाई की बात है। इसलिए आपको, क्योंकि आपके आंख के आगे जो है ना एक आईएसआई का पर्दा पड़ा हुआ है कि वो आपको ना कुछ देखने देगा, ना आपको कुछ सुनने देगा, ना कुछ समझने देगा। जहां तक चलिए आपने अगर एक सेकंड बोल दिया कि इटली को हम मना कर देंगे तो वो शायद आपको कुछ नहीं देगा, तो इसका मतलब हमने सूडान को भी मना कर दिया है कि आपसे कुछ ना खरीदे, इसलिए वो नहीं खरीद रहा। आपको क्या लग रहा है कि लीबिया को भी हमने मना कर दिया इसलिए वो आपसे कुछ नहीं खरीद रहा, या जो भी खरीद रहा है उसके ऊपर रोक लग गई है। अब आपको क्या लग रहा है कि एक सेकंड, क्योंकि अगर मैं जवाब दूं उससे पहले मुझे आपसे एक छोटा सा ओके लेना है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से तो आपका चंगा भला है ना मामला, कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है या नहीं है? हुक्म करे खान साहब, क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, हुक्म नहीं। देखो देखो, मैंने इसलिए क्योंकि फिर मेरा कमेंट बाद में आप बोल दोगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट वाला है। मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल ईस्ट में डंका बजा हुआ है कि नहीं, क्योंकि स्पेशली आप तो पीस भी कर रहे हैं, तो अच्छा खासा रिलेशन है ना? हमारे तो रोले हैं हर तरफ, हमारी तो और गेम रोल है। रहे हैं, बस बस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप ये भी मत बोल दीजिएगा कि हमने कह दिया यूएई को कि आपके लोगों को वहां से जरा भगाया जाएगा 48 घंटे के अंदर। हमने हमने मक्का मदीना में भी बोल दिया कि आपके वो जो पता नहीं कितने 33,000 जो भिकमंगे हैं उनको भी वापस भेजा जाए। भिकमंगे कहीं का भी हो, भिकमंगा कहलाएगा। उसको पाकिस्तान के लिए इंसल्ट मत लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनी कंट्री। सो अब आप मुझे बता दीजिए, अबू धाबी से आपको वो जो 15 लोगों को एकदम से बोल दिया गया, कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा है, वो भी शायद इंडिया के कहने से ही कर दिया होगा। अब सबसे बड़ी बात आ गई खौफ ऑफ यूएस, जो आपने बोला है, वेरी गुड। ये सोवर्निटी जो आपने बोली है, सोवर्निटी में कमर चीमा साहब स्पेसिफिक पढ़िएगा। आज भी आज भी चाबहार में इंडियन प्रेजेंस है, ये आपको। और आज जब चाबहार की बात चल रही थी आज से 7 साल पहले, तब भी यूएस ने कहा था कि सैंक्शंस लग जाएंगे, सैंक्शंस नहीं लगे। जब हमने रशिया से भी फर्स्ट टाइम ऑयल खरीदा था, तब भी, दैट यूक्रेन युद्ध के टाइम की बात कर रहा हूं, तब भी यूएस ने बोला था कि आप अगर रशियन ऑयल खरीदेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। हमने धड़ल्ले से नहीं खरीदा, ओपनली खरीदा, हमने दबा के खरीदा। हमने इतना ज्यादा खरीदा कि शायद हमने बाकियों के यहां से थोड़ा कम भी कर दिया हमारे तो। और आप पता नहीं क्यों, आप, मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ ऐसा थिंक टैंक हो, थोड़ा किसी अपने बच्चे को बोलो वो होमवर्क करके दे कि आज आज सुबेरे एवरेज इंडिया कितना ऑयल ले रहा है रशिया से, मिनिमम
मिनिमम पिछले 1 साल का बता देता हूँ, चलिए, नहीं तो आप एक बात को पकड़ कर बैठ जाएंगे। मिनिमम एवरेज इज कमिंग एट 1,60,000 बैरल्स पर डे। अब आप देख लीजिए किसकी सोवर्निटी कितनी है। मेरी वो तो कल सोवर्निटी यहाँ पर भी है, मेरी सोवर्निटी यहाँ पर भी है। गवर्नमेंट ने एस आपको फोर कहा हंड्रेड खरीदने से पहले यार, S-400 खरीदने से पहले यूएस ने बोला था हमारे ऊपर सैंक्शन आ मैं जाएंगे। एक बात ये कर तो रहा ओपन हूँ ओपन। कल हाँ, साहब, तो मेरी बात आपने सुनिए। सोवर्निटी कहाँ नहीं देखी? मैं कल साहब आपसे यही तो पूछ रहा हूँ यार, आप लोग पता नहीं क्या है कल साहब, आप इतने प्यारे बंदे हैं लेकिन आप जो है ना इस वक्त मुश्किल में है, बहुत मुश्किल जिंदगी का वक्त चल रहा है आपके ऊपर। मुझे एक बात बताएं कल साहब, खुद आपकी लीडरशिप अमेरिका में जाके आपकी आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे कहने पे रूस पे तेल लेना बंद कर दिया। आपका मौजूदा जो फरवरी में आपका बजट आया है उसमें चाबहार के लिए 0 इन्वेस्टमेंट है। पहले तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपका, जाके देख लें जो आपने द मनी यू ईयर मार्क्ड फॉर चाबहार पोर्ट फ्यू इयर्स बैक, वो इस दफा के आपको बजट में नजर ही नहीं आती। तो होर की हुंदा है, होर किन्नू आंदे ने माफी मंगना, एंड देन अमेरिकन ने कहा तेल नहीं लेना, नहीं लेना। फिर जंग शुरू, ईरान वाली, उन्होंने आपको कहा तेल लेना शुरू कर दें। आप अपना चार्ट ग्राफ देख लें, आप ले रहे हैं तेल वहां से अब दोबारा, क्यों? कि अमेरिकियों ने कह दिया। वैसे बाकी आपने मानना नहीं है। दरअसल आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लिंक कर दिया है अपने इलेक्टोरल गोल से, आपकी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और वो फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी लिंक हो गई है। मोदी 36 इंच छादी ए ओ दिस दैट, ओ फंस गए हो तुसी। कल साहब मुझे एक बात बताएं, आप इस दफा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे जो मोदी साहब की इतनी सपोर्ट कर रहे हैं? सच्ची बताइएगा प्लीज, प्लीज डोंट। और हो ये ना हो मैं मुझे पता चले कल साहब लोकसभा में बैठे हो इस दफा इलेक्शन के बाद। मुझे लग रहा है अगर लोकसभा नहीं है तो मेरा राज्यसभा का हो चुका हुआ है। मेरा लोकसभा और राज्यसभा का टिकट जो है ना कंफर्म हो जाता अगर ये चीमा ने नहीं कहा होता। अब इसकी नजर लग गई, प्रॉब्लम ये हो गई। अब नहीं होगा, वैसे हो जाता, ठीक है ना। लेकिन फिर मेरी भी मैं तो बात है, चाहूंगा कि चीमा साहब का मेरे ऊपर नजर बट्टू लग गया, सो शायद चीमा साहब की चीज ठीक हो जाए। लेकिन अब आपने बोला है तो मुश्किल। इटली वाले को क्यों कहा है? इटली वाले का तो जवाब दे दें, उससे क्यों डरते मैं तो फिर रहे आपको हैं? बता तो दिया। तो इसका मतलब, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आप बाकी सब जगह मान गए हैं, अब सिर्फ इटली आपके बीच में रह गया है कि हमारे कहने से वो आपको सामान नहीं खौफ क्यों देगा। अब है? आपका खौफ कहना क्यों ये है है। आपको? उनके भाई अंदर साहब खौफ देखो, क्यों है? ऐसा है कमल चीमा। एक बार मैंने पहले भी कहा था आपको, काफी टाइम पहले, कमल चीमा एक अच्छी सुंदर पर्सनालिटी और फेस होना इज द एडवांटेज। इसके अंदर से एक अच्छी और सुंदर सोच होनी चाहिए। उस सोच के वजह से आप जो बोलेंगे ना, उसके अंदर एक अच्छाई आनी चाहिए। तब कहीं जाकर आपको जो सुनेंगे उसके अंदर अच्छाई नजर आएगी। मिलोनी मैडम के पास बाकी 3 क्वालिफिकेशन है, वो चौथी क्वालिफिकेशन अब वो दिख रहा है उसे कि हेयर इज अ कंट्री जो कि दुनिया के पीस की सोच रहा है। उसे मालूम है कि पाकिस्तान अपने आप में जो सबसे बड़ा खतरा आता है कि ये हथियार या जो भी सप्लाईज हैं डिफेंस रिलेटेड, वो डिफेंस फोर्सेस के बजाय टेररिज्म में कहीं काम ना आ जाए। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, क्योंकि आपके ऊपर जो आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड टेररिज्म का जो तगमा है, उसमें आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। लास्ट लास्ट मुश्किल, हम मुश्किल में। एक बात बताऊं वैसे चीमा, हम हम मुश्किल में हम मुश्किल में जीते हैं, इम्पॉसिबल को हम करते हैं। ये अब आपको नहीं समझ आएगा। हमने मुश्किल काम करना इज द रूटीन फॉर अस। आजकल हम वो काम करते हैं जो इम्पॉसिबल होता है। ये ईरान 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 जो आपको दिख रहा है ना, इसका जो मोटिवेशन है वो है इंडिया इंडिया इंडिया। क्योंकि ईरान ने देखा कि यूएस के खिलाफ खड़ा होया जा सकता है। बोलिए शाहबाज को, बोलिए मुनीर को, जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है झुकना। आप सिर खड़ा कर कर भी बात कर सकते हैं। आपके लिए सबसे, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान किसी गलत जगह जा रहा है, हम उसके खिलाफ, पाकिस्तान को ही नहीं जो उन्हें गलत जगह ले जा रहा है, हम उसको भी बोलने को तैयार। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताना, रीजन क्या रहा होगा कि यूएई ने आपके वो जो बंदे एहतियात वाले हैं वो धक्का मार दिया? क्या हो गया ऐसा?
अच्छा वो इंडिया के कहने से तो नहीं हुआ है ना। वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। कल साहब पाकिस्तान ने चाइना से 8 सबमरीन ले रहा है। सुना इंडियन नेवी के अंदर बड़ी पैनिक है इस हवाले से, क्या कहेंगे? 8 सबमरीन हंगूर क्लास ले रहा है, और वो कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो इंडिया ने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पाकिस्तान से बचा के रखा। उन्होंने कहा इसको मेनलैंड बेसिस के करीब ले जाओ, ये ना हो पाकिस्तान ने अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला कर दिया तो जो S-400 और जहाजों के साथ हुआ है, वो जो एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसके साथ कुछ हो गया तो ये ना हो। तो अब पाकिस्तान तो 8 वो नेवी सबमरीन्स ले रहा है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान नेवी को? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था अगली जंग नेवी से होगी, तो पाकिस्तान तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2 नेवी से होगा क्या कल साहब? इसका मतलब आप ये कह रहे हो पाकिस्तान तैयार नहीं था? मत कहा करो ऐसे। भाई कर्नल साहब ने तो चीमा साहब को आज अच्छे से रगड़ दिया, लेकिन जो ये चीमा साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है क्योंकि राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा है। ऑपरेशन सिंदूर अब कभी खत्म ही नहीं हो सकता है भाई। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता। क्योंकि एक चीज़ तो भारत की तरफ से क्लियर है कि बातचीत तो होगी नहीं जब तक वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं चलती रहेंगी। अगर कोई भी पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए ही दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए चीमा साहब आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। ये तब तक चालू रहेगा जब तक तुम्हारे यहाँ आतंकवाद का साया रहेगा। जिस दिन तुम्हारे यहाँ आतंकवाद का साया खत्म हो जाएगा उसी दिन ऑपरेशन सिंदूर को भी भारत खत्म कर देगा। तुम्हें घर में घुसकर मारते रहेंगे, ये हमारी फौज ने तय कर लिया है, समझ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। और भाई अपना घर देख